दोस्तों, वंदे मातरम। वेस्ट बंगाल के लिए एक शुभ समाचार है, लेकिन शुभ समाचार से पहले एक संघर्ष भी वहाँ पर दिखाई देता है। वेस्ट बंगाल की कुंडली अगर हम देखते हैं तो जिसमें कि वेस्ट बंगाल इंडिया का एक ईस्ट डायरेक्शन, एक्सट्रीम ईस्ट में चला जाता है ये राज्य, जिसमें कि भारत की कुंडली और भारत की प्रभाव कुंडली ये दोनों ही ये इंडिकेशन देती हैं, और साथ में वेस्ट बंगाल की अपनी कुंडली भी दिखाती है कि 15 नवंबर 2021 तक एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो कि आने वाले समय में वेस्ट बंगाल को एक बहुत बड़ी तरक्की की राह पर लेके जाएगा, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर नए लेवल पर, एम्प्लॉयमेंट, नए रोड्स, न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू कंपनीज, मीन्स कि हर तरह से एक बहुत बड़ा बदलाव। जो कि आज अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल जिसमें कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग होने के बाद भी ये राज्य एक पिछड़ा हुआ राज्य कह सकते हैं, और काफ़ी समय से जो सरकार वहाँ पर चल भी रही है, तो कहीं ना कहीं वो वेस्ट बंगाल को एक नई डायरेक्शन नहीं दे पा रही है। अगर हम वेस्ट बंगाल से बात करें पूरे इंडिया की, तो जो टेररिज्म का एक डोर कह सकते हैं, जहां से एक एंट्री होती है, रोहिंग्या समुदाय की भी मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा सा मुझे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि रोहिंग्या समुदाय जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर जो कि वेस्ट बंगाल से एंट्री हुई है, और जिन्होंने अभी केरला में कुछ रोहिंग्या लोगों ने वहाँ पर मूव करके वहाँ पर अपना धर्मांतरण भी किया है एक टेम्परेरी समय के लिए, जो कि बाद में फिर से वो अपने ही रिलीजन में वापस आएंगे। मीन्स यहाँ पर गद्दारों की भी बात हो रही है जो हमारे देश में छुपे हुए हैं, और जो रोहिंग्या समुदाय के साथ जिन्होंने हाथ मिलाया है और जो देश को खोखला करना चाहते हैं, और डेफिनेटली जहाँ से एंट्री हुई है वेस्ट बंगाल से, वहाँ उस राज्य को ज़्यादा खोखला करना चाहते हैं। सो दोस्तों, व्हाट आई सेड कि एक संघर्ष के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, जिसमें कि इलेक्शन भी आने वाले हैं। और मैं बहुत समय से रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि एक बहुत ही डीप लेवल की रिसर्च की ज़रूरत है वेस्ट बंगाल में, जिसमें कि कुछ वीडियो मैं बाद में भी देने वाला हूं, जिसमें कि कोशिश करूंगा मैं कि एक्यूरेसी से कि कितनी सीट्स किस पार्टी को आएगी। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य निकल के भी आ रहे हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि शनि और गुरु, जुपिटर अभी 14 नवंबर को कैप्रिकॉन में जाने वाले हैं, और ये दोनों प्लैनेट्स इकट्ठे होने वाले हैं। मतलब जब भी ये इकट्ठे होते हैं तो न्याय व्यवस्था में सुधार, लेकिन जिसके लिए बलिदान, संघर्ष, ये तथ्य भी जुड़े हुए हैं। 22 फैब 2021 मंगल वृष राशि में भ्रमण करेंगे इस दिन। राहु ऑलरेडी वृष राशि में भ्रमण कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि 27 जनवरी 2021 के बाद ये ऐसा दिन है जिस दिन राहु वृष राशि में तो होंगे, साथ में वो रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो भी दिया हुआ है। तो ये समय क्या दिखाता है? 22 फैब 2021 टू 13 अप्रैल 2021 मंगल और राहु का वृष राशि में इकट्ठा होना। वेस्ट बंगाल की कुंडली में कर्क लगन की जो कुंडली बनती है, 11वें स्थान में जो कि ख्याति का स्थान है, केतु ऑलरेडी लगन कुंडली में विराजमान है, जो ये इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि जिस दिन ये इकट्ठे होंगे 22 फैब 2021 को, तो ये एक कन्फर्म योग है कि
दो समुदायों के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष, जिसमें कि जान माल की हानि भी दिखाई देती है। आप लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं कि क्या इनके लिए कुछ उपाय, रेमेडीज़, सॉल्यूशन। सो दोस्तों, सॉल्यूशंस इनके यही होते हैं कि हमें अफवाहों से बचना चाहिए, और जब भी ये संघर्ष होते हैं तो इसमें कुछ एक लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जो राजनीतिज्ञ हैं या ऐसे लोग जो हमारे इंडिया के बाहर के हैं या जो गद्दार छुपे हुए हैं देश में। सो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं कि ऐसे अफवाहों से बचा जाए। लेकिन क्या करें, कुंडली के योग ही ऐसे हैं कि दिखाई देता है कि एक कन्फर्म योग की एक बहुत बड़ा दंगा होने की संभावना दिखाई देती है 22 फरवरी 2021 से 13 अप्रैल 2021 के मध्य। अब हम इलेक्शंस की भी बात करें तो उससे पहले तथ्य जो मैंने कहा था, आप लोगों को दोस्तों याद होगा कि जम्मू कश्मीर जो कि विभाजन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, आर्टिकल 370 आप लोगों को सब मालूम है, जिसको डिसॉल्व किया गया था। अब यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं, और तब तक जब तक वहाँ पर हालात सुधर नहीं जाते, यही सिमिलर योग वेस्ट बंगाल में भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन मीन कि बीजेपी अगर वहाँ पर सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि चेंज के योग दिखाई देते हैं कि कोई नई पार्टी वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी तो बड़ी पार्टी बीजेपी ही दिखाई देती है। अगर ये पार्टी वहाँ पर सरकार नहीं बना पाई तो उसके बाद या तो ऑपोजिशन में जाएगी, लेकिन साथ साथ में ही एक बहुत बड़ा संघर्ष मीन्स कि जो राज्य है जिसमें कि ये जो मैंने समय बताया है संघर्ष का बहुत बड़ा, ये भी इंडिकेट करता है कि इलेक्शन से पहले भी, आई नो आप कहेंगे कि मैं 2-3 बातें मिक्स कह रहा हूं, दोस्तों प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये इवेंट्स आगे पीछे जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये इवेंट्स होने के योग बन चुके हैं। सो मेरी प्रेडिक्शन जो मैं दे रहा हूं आगे पीछे जरूर हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा संयम रखिएगा इससे पहले कि आप कमेंट करें एडवांस में कि ऐसा अभी नहीं हुआ, कब होगा, कौन सी डेट को होगा, पहले हुआ या बाद में हुआ। तो ये योग बने हैं कि 13 अप्रैल का जो समय है, जो संघर्ष का समय बना हुआ है, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे राष्ट्रपति राज भी लगाने की संभावना बनी हुई है, जिसमें कि राज्यों को डिसॉल्व करने के भी योग हैं, जिसमें कि राज्यों को दो फाड़ किया जाएगा, यूनियन टेरिटरीज बनाई जाएंगी 2, जिसमें कि दार्जिलिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन, दार्जिलिंग पूरा का पूरा साथ में, जो वेस्ट बंगाल में लोग रहते हैं उनको मालूम है कि दार्जिलिंग आज भी कहीं ना कहीं जल रहा है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी डिमांड चल रही है गोरखा लैंड को लेकर, और कुछ ऐसे ही मेरे पास क्वेश्चंस भी आए थे गोरखा समुदाय के, उनके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो वेस्ट बंगाल की कुंडली बताती है। मित्रों, मैं ये फर्म तो नहीं कर सकता कि गोरखा लैंड वहाँ पर बनेगा, लेकिन ये इंडिकेशन जरूर दिखाई देते हैं कि दार्जिलिंग का विलय होगा सिक्किम में, ऐसे योग दिखाई देते हैं। एंड वेस्ट बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, यूनियन टेरिटरीज बनने के वहाँ पर योग दिखाई देते हैं, और तब तक जब तक वहाँ पर हालात सामान्य नहीं हो जाते। सामान्य से मतलब ये है, मैंने एक सीरीज़ बनाई थी ऑपरेशन क्लीन की, जो कि मैंने केरला से शुरू की थी। सेकंड मैंने यूपी के बारे में भी बताया था, जिसमें कि यूपी गवर्नमेंट में इमीडिएट एक्शन ले लिया था समय से पहले। और थर्ड में इसी के साथ ऑपरेशन क्लीन मैं वेस्ट बंगाल की भी बात करूंगा कि जो रोहिंग्या का एक समुदाय का जो बहुत बड़ा कनेक्शन बना हुआ है भारत के साथ, जो कि हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं, तो ये ऑपरेशन क्लीन एक आर्मी का बहुत बड़ा ऑपरेशन 13 अप्रैल और 22 फेब के बीच में, जो कि लगातार रहेगा तब तक जब तक वहाँ पर हालात सामान्य नहीं हो जाते। सो दोस्तों, रही बात
इवेंट्स जो मैंने कहा आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें यह है कि अगर बाई चांस जो करंट सत्ताधारी सरकार है वहां पर अगर ये गवर्नमेंट फॉर्म कर भी लेती है और कोई दूसरी पार्टी एक स्ट्रांग अपोजिशन में आ जाती है, बीजेपी, तो भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। तब भी यहां पर एक विभाजन के योग दिखाई देते हैं एंड फर्दर राष्ट्रपति राज लगने के भी यहां पर योग दिखाई देते हैं, क्योंकि भारत की कुंडली में जो ईस्ट डायरेक्शन बनी हुई है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट एंड वहाँ पर एक संघर्ष एक बहुत बड़े लेवल पर दिखाई देता है। सो दोस्तों, ये मेरी कैलकुलेशन है। अभी मैं और भी ज़्यादा मेरी रिसर्च चल रही है वेस्ट बंगाल के बारे में। मैं जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं कोई भी कुछ भी ऐसे कोई प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता आप लोगों को कि इस पार्टी को इतनी सीट आएंगी या उसको उतनी आएंगी। मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है राज्य, हमारे ग्रह योग की स्थिति भी अगर हम देखते हैं तो। सो दोस्तों, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए एंड मैं बहुत ही जल्द वेस्ट बंगाल के ऊपर एक वीडियो जल्द ही और लेके आऊँगा। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, बी सेफ, भारत माता की जय।